एक काम करो, जाओ हमारे घर के जितने परिवार हैं, हमारे दरबार के और जितने हमारे बच्चे हैं, सबको बुला के मेरे सामने लाओ। पूरे परिवार को बुला के लाओ। आ रहे हैं, जीते रहो सीता जी के चरणों में है बेटे का के चरणों में है बेटे का प्रणाम। हर यही मुझे बेटे भानु सिंह, तुम जानते हो कि हमारा आशीर्वाद तुम तेरे के साथ हमेशा रहता है। बाबूजी, हाँ बोलो बहू, क्या कहना मैं चाहती हो? आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो? क्यों बुलाए पिता पूरे परिवार को, क्यों बुलाए पिता पूरे परिवार को? बात मेरी समझ में आती नहीं। दोनों देवर कहते और पति जी खड़े, गलती कोई दिखती दिखाती। अरे गलती कोई किसी की दिखाती नहीं, गलती कोई। बताइए पिताजी, आपकी ऐसी कौन सी बात है जो आप पूरे परिवार को बुलाए हैं? मेरी बात को सुनो, आज मैं तुम सबको किस लिए बुलाया हूँ? आज बुलाया इसीलिए और हो सारा परिवार। आज बुलाया इसीलिए और हो सारा परिवार। और लंदन जाना है मुझे और होता हूँ तैयार।
हमने समझा उचित पुराना। अरे वसीयत यह ना भानू वसीयत यह ना भानू जी गौर से सुनना अब यह लोग संभालो अपनी थाली, तुम दोनों का नौकर हूं मैं, तुझ सबसे कम औकाती। आप हमारी बाबू जी, आप हमारे नौकर हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हकीकत है बेटे। पिता इस तरह हर अच्छा नहीं मांगा, हर नौकर तो संसार है, हर समाज कुछ समझ में नहीं। भानु सिंह, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भानु रोनो तुम्हारा पिता मैं नहीं, भानु तुम्हारा पिता मैं नहीं, ये सुनो मैं हकीकत बताता हूँ। बन्ने सिंह राजा की मिल्कियत है सभी, उनका मंत्र हुए सुनाता हूँ। पिताजी, आज इस राज को खोलकर आपने बहुत कष्ट दिया है इस दिल को, तो राज दिल खोल कर आए पिता इस घड़ी, इस कदर आज दिल में लगाया था। घाट की सब मौज करते थे हम, भेद को खोल कर पिताजी, आज इस राज को खोलकर आपने एक मासूम बच्चे के दिल में बहुत दर्द पैदा कर दिया। पिताजी, मेरी बात तो सुनो। मेरी ख्वाहिश थी यह राज खोलो नहीं, किंतु काम था लंबा सरकार का, शर्त था भानु बालिक और जब हो जाएगा यह वसीयत मिले हुक्म सरकार का। बड़े, ये तुम्हारे पिताजी का हुक्म था, और जब तुम्हारे पिताजी का हुक्म था, आज हमने वही पूरा करके दिखा रहा हूँ बेटे। बोलो बोलो, मतलब क्या कहना चाहते हो? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? तब और सगे दोनों भाई हुए, और सगे दोनों भाई हुए, फिर बताओ पिताजी कि मैं तो जब तीनों में नाता और भाई था, तो मेरा पिता मदन, मैं तुझे बताता हूँ। बताओ बाबू जी। मेरा बेटा है तू, मैं
मैं तेरा बाप हूँ, तेरी माँ जब मरी तू भी नादान था, तब से पाला खिलाता पिलाता रहा, क्योंकि यह चमन सारा पीना था। बेटे मदन, भानु सिंह रानू सिंह महाराज बन्ने सिंह के बेटे हैं और तू मेरा बेटा है। वैसे हमें टाइम भी ज्यादा नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें लंदन जाना है। बाबूजी देखिए, एक बात और है बेटे जो हमने तुमसे बताया नहीं। भानु सिंह, ये तुम्हारे छोटे भाई राधव की सगाई मैं लखनऊ में सेठ संग्राम सिंह के यहाँ पक्का कर दिया हूँ। जी हाँ बाबूजी। हो सकता है कि मुझे आने में कुछ लेट हो जाए, तो बारात को लेकर के जाना, बहू को विदाई करवा के ले आना। ठीक है बाबूजी। मदन, लेकिन बाबूजी देखिए, आज तक जिस तरह से ये राज छुपा था उसी तरह से छुपा रहेगा तो बहुत अच्छा होगा, ताकि दुनिया वालों को ये न मालूम हो हम तीनों एक बाप के बेटे नहीं। बाबूजी बेटे, ये तो तुम तीनों की आपस में समझदारी, अगर तुम तीनों मिलजुल के रहोगे तो मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं किसी से नहीं कहूँगा। मदन, जब तक मैं लंदन से वापस नहीं आता हूँ मैं तुम्हें यहाँ का मंत्री बना कर जाता हूँ। जिस तरह से अपना ड्यूटी हमने ईमानदारी और वफादारी से किया है उसी तरह से तुम्हें भी करना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं मेरे समझ में आ रहा है, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा जो कि आपके मान सम्मान मर्यादे पे दाग लग जाए। और एक बात और है बाबूजी, जो आप नहीं किए हैं इस राज के लिए मैं वो करके दिखाऊंगा। अच्छा है, चलो स्टेशन तक मुझे छोड़ दो, और बच्चों जब तक कि मैं वापस नहीं होऊंगा अच्छे तरीके से मिलजुल के तुम लोग रहना। ठीक है, चलो ठीक है, समझ सकता हूँ। ले जाओ बाबू जी को स्टेशन तक छोड़ दिया। ठीक है, आओ साथ में चलो। जीते रहो, आशीर्वाद है।